हेलो एवरीवन। आज से हम राजस्थान जीके की शुरुआत करेंगे और राजस्थान जीके में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, जो पहला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है राजस्थान के ऐतिहासिक एवं भौगोलिक स्थानों की वर्तमान स्थिति। इस टॉपिक में जो चीज़ें हम कवर करने जा रहे हैं वो ये है कि राजस्थान में जितने भी क्षेत्र आप देखते हो, अलग अलग जिले हैं, उन जिलों को प्राचीन समय में उनका स्थानीय नाम क्या था, उनका जो नाम था वो किस कारण उस नाम से जाने जाते थे। इन सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन आने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। राजस्थान की अगर मैं किसी भी एग्जाम की बात करूं तो लगभग हर एग्जाम में इस टॉपिक से आपको प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। इस टॉपिक को जो हमारे पढ़ने का मेथड होगा, देखिए फालतू की चीज़ें हमें पढ़ने से बचना चाहिए और सीधा सा है कि जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है हमें वही टॉपिक सबसे पहले क्लियर करने चाहिए। तो पॉइंट टू पॉइंट हम पढ़ेंगे। जहां कहीं भी मुझे लगेगा कि कुछ एक्स्ट्रा डिटेल आपको देनी है तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और इस सेशन के बाद में आपको पीडीएफ के रूप में ये सारा कंटेंट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। और टॉपिक में जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है वागड़। अब वागड़ की मैं बात करूं उससे पहले मैं एक नॉर्मल सा पॉइंट आपको बताना चाहता हूं कि जब भी कभी आप राजस्थान का कोई टॉपिक पढ़े तो राजस्थान का जो मैप है यानी जो मानचित्र है वो आपके दिमाग में होना चाहिए। जब आप पढ़ रहे हो तो आपके पास में कम से कम राजस्थान का मैप होना चाहिए और उसमें जो जिलों की स्थिति है वो आप जरूर याद रखें, ताकि किस क्षेत्र की बात हो रही है, ये जब पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं तो आपके दिमाग में वो चीज़ स्ट्रक हो, आपको चीज़ें पता चले। फर्स्ट आपका पॉइंट है वागड़। वागड़ होता है राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है उसको वागड़ कहा जाता था। ये वागड़ एरिया जो था, यहाँ पे जो भाषा बोली जाती थी वो थी वागड़ी। तो वागड़ एरिया की जो भाषा थी, वागड़ क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा वागड़ी, और इसमें शामिल जो जिले थे, अब दक्षिणी भाग यानी दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा, डूंगरपुर व प्रतापगढ़, ये जो एरिया था ये आपका वागड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, वागड़ और बांगड़ ये दो अलग अलग पॉइंट है। वागड़ जो आपका है वो है बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ का क्षेत्र, और बांगड़ अगर शब्द आपको दिखता है तो वो है अरावली का पश्चिमी भाग, जहां पुरानी जलोढ़ मिट्टी स्थित है, जिसका विस्तार पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू में है। तो वागड़ आपका हुआ बांसवाड़ा, डूंगरपुर व प्रतापगढ़, और बांगड़ ये है अरावली का पश्चिमी भाग, जिसमें आपके पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू जिले आते हैं। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है थली। अब जो थली या थली जिसको अपन बोलते हैं वो होता है मरुस्थल के ऊंचे उठे हुए जो भाग होते हैं उनको थली बोला जाता है। इस डायग्राम के द्वारा भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और बीकानेर व चूरू जहां कोई नदी नहीं है, बीकानेर व चूरू ऐसा एरिया है जहां कोई नदी नहीं है, राजस्थान के दो जिले ऐसे हैं, तो उस स्थान पे ये ऊंचे उठे जो मरुस्थलीय भाग होते हैं उनको थली कहा जाता है। इसी के से मिलता जुलता एक शब्द आपका तल्ली, और जो तल्ली है वो है पश्चिमी राजस्थान में बालुका स्तूपों के मध्य भूमि को तल्ली या पलाया कहा जाता है। ये सर्वाधिक जैसलमेर में पाई जाती है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जब बात थली की हो तो बीकानेर व चूरू का क्षेत्र, और जब बात तल्ली की हो तो जैसलमेर का क्षेत्र, जहां उस भूमि को पलाया भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है राठी। अब देखिए 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को राठी कहा जाता है। वो एरिया जहां सबसे कम बारिश होती है, 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश जहां होती है उस एरिया को आप राठी बोलते हो। और राठी क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो बीकानेर, जैसलमेर व बाड़मेर का एरिया हमें सब पता है कि वहां सबसे कम बारिश होती है। तो इस क्षेत्र में पाई जाने वाली जो गाय की एक नस्ल होती है उसको भी राठी कहा जाता है। तो राठी से आपको दिमाग में रखना है कि एक तो वो जो गाय की नस्ल है जो इस क्षेत्र में पाई जाती है बीकानेर, जैसलमेर व बाड़मेर क्षेत्र में, या फिर आपका पॉइंट ये है इंपॉर्टेंट कि 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को राठी कहा जाता है। इससे मिलता जुलता शब्द आपका राठ या अहीरवाटी। राठ और राठी में कंफ्यूज नहीं होना है। राठ या अहीरवाटी था वो आपका था यादव अहीर वंश द्वारा शासित प्रदेश। जिस प्रदेश में यादव वंश का आधिपत्य था, इसका विस्तार मुख्यतः अलवर व जयपुर की कोटपुतली तहसील, एक तो अलवर का क्षेत्र और जयपुर में विशेषकर आपका जो कोटपुतली तहसील है वो राठ या अहीरवाटी के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पे यादव वंश या अहीर जो वंश था उसके लोग यहाँ रहते थे। नेक्स्ट आपका पॉइंट है माल या हाड़ौती। माल या हाड़ौती की अगर मैं बात करूं तो बेसाल्ट लावा के द्वारा निर्मित भौतिक प्रदेश, जिसका विस्तार कोटा, बूंदी, भारा व झालावाड़ में। अब हाड़ौती क्षेत्र हमें सबको पता है कि कोटा, बूंदी, झालावाड़ वाला वो जो क्षेत्र होता है उसको हाड़ौती आप बोलते हो। तो बेसाल्ट लावा के द्वारा निर्मित, बेसाल्ट लावा चट्टानें जो थी उससे निर्मित जो भौतिक प्रदेश हुआ उसको आप
जो कोटा, बूंदी, बारावा, झालावाड़ का क्षेत्र उसको माल या हाड़ौती के नाम से जाना जाता था। बात करूं अगर मैं झालावाड़ की, तो आप सबके दिमाग में ये चीज़ स्टक होनी चाहिए कि झालावाड़ राजस्थान का वो क्षेत्र है जहां सर्वाधिक मात्रा में बारिश होती है। ये भी एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो जब भी आप कोई टॉपिक पढ़े, चीज़ों को रिलेट करके पढ़ें। आपको पता होना चाहिए कि हम कौन सी चीज़ पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, और साथ में उससे को रिलेटेड चीज़ों को भी आप साथ साथ में दिमाग में रखते रहें। तो झालावाड़ एक तो आपका सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, और दूसरी बात आपको कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी सिंधिया का संसदीय क्षेत्र भी आपका झालावाड़ ही है। झालावाड़ से उन्होंने चुनाव लड़ा था और वो पिछली सरकार में राजस्थान की मुख्यमंत्री थी। इससे पहले भी वो मुख्यमंत्री रह चुकी है। दूसरा यहाँ पे ध्यान देने योग्य जो बात है स्टैटिक जीके का, एक और क्वेश्चन कि कोटा है। कोटा की अगर मैं बात करूँ तो इसे राजस्थान का एजुकेशन हब माना जाता है। शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र जो राजस्थान में है वो आपका कोटा है। और एक बात और कि यहाँ का एक पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि यहाँ के जो सांसद हैं माननीय ओम बिरला साहब जो कोटा के सांसद हैं, वो वर्तमान में भारत सरकार में लोकसभा अध्यक्ष है। भारतीय लोकसभा के अध्यक्ष आपके ओम बिरला साहब है जो कोटा क्षेत्र से हैं। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है मालव। एमपी के मालवा पठार का विस्तार राजस्थान के जिन जिलों में है उन्हें मालव कहा जाता है। यानी मालवा पठार के विस्तार वाले क्षेत्र मालव, और इसमें शामिल आपके जिले हैं प्रतापगढ़ व झालावाड़। तो झालावाड़ आपका हाड़ौती क्षेत्र में भी आता है और मालव क्षेत्र में भी आता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है शेखावाटी। देखो शेखावाटी जो क्षेत्र है शेखावतों के द्वारा शासित प्रदेश, जिसमें चूरू, सीकर व झुंझुनू जिले शामिल है। ये आपके जो महाराजा शेखाजी थे, महाराज शेखाजी थे, उनका क्षेत्र भी माना जाता है। और चूरू, सीकर व झुंझुनू के बारे में अभी वर्तमान राजस्थान में ये स्थिति है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं में सर्वाधिक संख्या में अगर कोई किसी क्षेत्र से लोग जुड़े हुए हैं तो वो आपके शेखावाटी क्षेत्र से। शेखावाटी क्षेत्र में ही एक क्षेत्र है आपका तोरावाटी। अब तोरावाटी, ये तौराटी जो एरिया था उसको तोरावाटी बाद में बोला जाने लगा। तो तौराटी जो शब्द है यानी तंवर वंश का यहाँ आधिपत्य था। और ये जो क्षेत्र है आपका ये कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र आपका तोरावाटी कहा जाता है और इसमें शामिल जिले हैं सीकर व झुंझुनू। तो शेखावाटी में सीकर, झुंझुनू, चूरू तीनों जिले हैं। और अगर आप बात तौराटी की कर रहे हो तो वो सीकर और झुंझुनू है सिर्फ। नेक्स्ट आपका पॉइंट है मरु। देखिए मरु जो आपको दिख रहा है शब्द, मरु है अरावली के पश्चिम का शुष्क प्रदेश या मरुस्थलीय प्रदेश, जिसमें मुख्यतः जोधपुर संभाग शामिल है। तो मरु प्रदेश में हमें सीधा सा पता है कि वो मरुस्थलीय एरिया, और मरुस्थलीय एरिया में आपका जोधपुर संभाग का जो क्षेत्र आता है वो मरु में शामिल किया जाता है। एक मिलता जुलता शब्द आपका मेरू। मेरू होता है अरावली को कहा जाता है जो राजस्थान का प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है। मेरू आपकी जो होती है, हमारे शरीर में एक मेरुदंड होती है जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसी तरह राजस्थान की रीढ़ की हड्डी आप अरावली पर्वत श्रृंखला को बोलते हो, इसीलिए मेरू आपका अरावली क्षेत्र हुआ। अरावली पर्वत श्रृंखला की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं आपको बता दूं कि इसी अरावली पर्वत श्रृंखला की जो राजस्थान में सर्वोच्च ऊंची चोटी है वो माउंट आबू में, राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू में गुरु शिखर है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है मत्स्य संघ। मत्स्य संघ है राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण को मत्स्य संघ कहा जाता है। और मत्स्य संघ जिसका गठन 18 मार्च 1948 को अलवर, भरतपुर, धौलपुर तथा करौली को मिलाकर किया गया। आप ध्यान में रखिएगा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर तथा करौली आपका मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ ये शब्द, ये प्रश्न एग्जाम्स में कई बार पूछा गया, राजस्थान के एग्जाम्स में KM मुंशी द्वारा दिया गया। अब आप मत्स्य शब्द, इसका आप मत्स्य संघ एक अलग पॉइंट है, और मत्स्य जो शब्द है उसका आपका पॉइंट आपका दिमाग में रखना है कि ऐतिहासिक जनपद काल में अलवर के दक्षिण पश्चिमी भाग को मत्स्य कहा जाता था, जिसकी राजधानी बैराट जयपुर थी। वर्तमान में इस बैराट को आप, जयपुर के पास जो विराट नगर है वो आपका बैराट क्षेत्र ही था। नेक्स्ट आपका पॉइंट है मेवात। मेवात अलवर भरतपुर जिले को कहा जाता है। अलवर भरतपुर जिले का क्षेत्र आपका मेवात, और मेवात क्षेत्र इसको इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ मेव जाति का आधिपत्य था। मेव जाति के आधिपत्य के कारण ये क्षेत्र का नाम पड़ा मेवात। इससे मिलता जुलता शब्द मेवल, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य के पहाड़ी क्षेत्र को मेवल कहा जाता है। यह मुख्यतः भील जनजाति का क्षेत्र है। तो मेवात की अगर बात करो तो अलवर भरतपुर जिले का वो क्षेत्र जहाँ मेव जाति का आधिपत्य रहा, और मेवल जो क्षेत्र था वो डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य का पहाड़ी क्षेत्र जहां मुख्यतः भील जनजाति निवास करती थी। नेक्स्ट आपका पॉइंट है बीड़।
शेखावाटी के झुंझुनू जिले में पाई जाने वाली चारागाह भूमि को बीड़ कहा जाता है। अब मैंने बोला था शेखावाटी में सीकर, झुंझुनू, चूरू, तो शेखावाटी का जो झुंझुनू क्षेत्र है, झुंझुनू जिले में चारागाह भूमि को बीड़ कहा जाता है। और नेक्स्ट आपका पॉइंट है बीहड़ या डांग। चंबल नदी के क्षेत्र में अवनालिका अपर्दन, यानी अवनालिका जो अपर्दन होता है, यह पानी के बहने से जो भूमि का कटाव होता है के कारण भूमि उबड़ खाबड़ हो जाती है, उसे बीहड़ कहते हैं। इसमें शामिल जिले हैं करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर। तो बीड़ आपका हुआ शेखावाटी का झुंझुनू क्षेत्र का चारागाह भूमि, जिसको बीड़ कहा जाता है। और बीहड़ या डांग अगर शब्द आपको दिखाई दे तो ये करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर का क्षेत्र, जहाँ पे अवनालिका अपर्दन होता है। चंबल नदी उस क्षेत्र से गुजरती है, जिस कारण उबड़ खाबड़ जमीन हो जाती है और उस क्षेत्र को आप बीहड़ कहते हो। चंबल के बीहड़, चंबल के डाकू, इस शब्द आप काफी हद तक परिचित होंगे, ये वही बीहड़ है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है भोराट। उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ी व राजसमंद की कुंभलगढ़ पहाड़ी के मध्य का पठारी भाग आपका भोराट कहलाता है। यह राजस्थान का दूसरे सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी जो ऊंचाई है वो 1225 मीटर है। भोराट की ऊंचाई 1225 मीटर। हालांकि इस पॉइंट में अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया होता है और ये काफ़ी कन्फ्यूजन वाला पॉइंट रहता है, लेकिन आपको दिमाग में 1225 मीटर रखना है। और उदयपुर की अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान का झीलों की नगरी इसको उदयपुर को माना जाता है। मेवाड़ क्षेत्र में आपका ये उदयपुर आता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है भोमट। उदयपुर का दक्षिणी भाग में मुख्यतः डूंगरपुर के मध्य का पहाड़ी क्षेत्र भोमट कहलाता है। भोराट आपका उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ी व राजसमंद की कुंभलगढ़ पहाड़ी के मध्य का पठारी भाग, और भोमट हो गया आपका उदयपुर का दक्षिणी भाग व मुख्यतः डूंगरपुर के मध्य का पहाड़ी क्षेत्र भोमट हो गया। इस क्षेत्र में मुख्यतः भील जनजाति पाई जाती है। भोमट क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है? भील जनजाति। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करूं, आपको लग रहा होगा मैं डायरेक्टली पॉइंट बता रहा हूं, चीजें ज्यादा एलाबोरेट नहीं कर रहा, समझा नहीं रहा, लेकिन ये टॉपिक ही ऐसा है कि आपको टू द पॉइंट ही याद रखना है। सीधे क्वेश्चन यहां से पिकअप होते हैं, तो फालतू में बाकी चीजें पढ़ के हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि लिमिटेड टाइम में हमें बहुत सारी स्टफ पढ़ के जाना है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रजनगर। झालावाड़ के झालरा पाटन का प्राचीन नाम आपका ब्रजनगर था। और नेक्स्ट फिर आपके उसी से मिलता जुलता शब्द ब्रिज, एक आपका ब्रिज और एक ब्रिज, ब्रिजनगर, दोनों शब्द आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो नेक्स्ट जो सेकंड आपका ब्रिजनगर है वो है राजस्थान के भरतपुर जिले को ब्रिज कहा जाता था, जो मुख्यतः यूपी से संलग्न हुआ था, यानी यूपी से जुड़ा हुआ जो भरतपुर का क्षेत्र था उसको ब्रिजनगर कहा जाता था। नेक्स्ट आपका पॉइंट है मारवाड़। पश्चिमी राजस्थान को मारवाड़ कहा जाता है, जहां मुख्यतः मारवाड़ी बोली जाती है। इसका विस्तार मुख्यतः जोधपुर संभाग में है, तो जोधपुर संभाग में जितने भी जिले आते हैं वो आपके मारवाड़ के अंतर्गत आते हैं। मेवाड़, मेदपाट या प्रागवाट, ये तीनों शब्द आपको दिमाग में रखने हैं। मारवाड़ आपका जोधपुर संभाग और मेवाड़ हो गया ऐतिहासिक काल में उदयपुर, चित्तौड़गढ़ व राजसमंद, भीलवाड़ा, इस क्षेत्रों को मिला के मेवाड़ कहा जाता था। मेदपाट या प्रागवाट भी इनको कहा जाता था। और मेरवाड़ा मारवाड़ व मेवाड़ के मध्य स्थित क्षेत्र, जिसका विस्तार मुख्यतः अजमेर व आंशिक रूप में राजसमंद शामिल है। एकीकरण के अंतिम चरण में यानी 1 नवंबर 1956 को इसे राजस्थान में मिलाया गया। तो मारवाड़ हुआ आपका जोधपुर संभाग का क्षेत्र, मेवाड़ हुआ उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा का क्षेत्र, और मेरवाड़ा हुआ मारवाड़ व मेवाड़ के मध्य स्थित अजमेर व आंशिक रूप में राजसमंद का क्षेत्र। अब आपको स्क्रीन पे एक ग्राफ जो दिख रहा है, जो मानचित्र आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिख रहा है, उसमें आप देखिए कि जांगल जो प्रदेश था, बीकानेर की मैं बात कर रहा हूँ, बीकानेर के पास एरो में लिखा हुआ है जांगल। बीकानेर का क्षेत्र आपका जांगल, नागौर आपका अहिछत्रपुर, सपादलक्स आपका अजमेर, मांड या वल आपका जैसलमेर, मालानी आपका बाड़मेर। इस तरह क्षेत्रों के नाम थे जो आप इस मैप के थ्रू आसानी से देख सकते हैं। आगे हम इन पॉइंट्स को डिस्कस भी अभी करेंगे। योद्धे जो क्षेत्र था राजस्थान के उत्तरी भाग को कहा जाता है। उत्तरी भाग में आपका मेनली आप ऊपर की साइड अगर मैप में देखोगे तो गंगानगर व हनुमानगढ़ का क्षेत्र योद्धे कहलाता था। जांगल आपका बीकानेर व जोधपुर के उत्तरी भाग को कहा जाता था, जहां मुख्यतः कंटीली वनस्पति पाई जाती थी। इसकी राजधानी अहिछत्रपुर थी। अहिछत्रपुर बेसिकली क्या था, ऐतिहासिक काल में नागौर को कहा जाता था। ऐतिहासिक काल में नागौर को अहिछत्रपुर कहा जाता था। ये जांगल की राजधानी थी। तो जांगल आपका बीकानेर व जोधपुर का बीकानेर पूरा और जोधपुर का उत्तरी भाग, और उसकी अगर राजधानी की बात करो तो वो था आपका अहिछत्रपुर। ये नागौर का प्राचीनतम नाम था। नागौर की अगर मैं बात करूं तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूं कि 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव से पूरे भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय हुई थी। तो ये पॉइंट आप दिमाग में रखें, अक्सर इस प्रश्न को पूछा जाता है।
नेक्स्ट आपका पॉइंट है सपादलक्ष। ऐतिहासिक काल में अजमेर को सपादलक्ष कहा जाता था, जहां चौहानों का शासन था। तो अजमेर यानी पृथ्वीराज चौहान की नगरी, तो चौहानों के शासन का या आधिपत्य वाला क्षेत्र अजमेर आपका सपादलक्ष कहलाता था। ढूंढाड़ था, ढूंढ नदी के कारण मुख्यतः जयपुर व दौसा टोंक क्षेत्र को ढूंढाड़ कहा जाता था। जयपुर आसपास का एरिया दौसा और टोंक, उसको बोलते थे ढूंढाड़। और ढूंढाड़ बोलने का रीजन क्योंकि ढूंढ नामक एक नदी यहाँ से प्रवाहित होती थी। सूरसेन आपका जो था वो ऐतिहासिक जनपद काल में राजस्थान के पूर्वी भाग को सूरसेन कहा जाता था। सूरसेन में जो जिले शामिल थे वो थे, आप शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हो, BCD यानी भरतपुर, करौली, धौलपुर, और इसकी राजधानी जो थी वो थी मथुरा। तो ABCD आप दिमाग में रखें मत्स्य संघ, BCD आप रखें सूरसेन, CD प्लस SWM, CD और प्लस SWM डांग या बीहड़, और AB आपका हो गया मेवात। फिर से दिमाग में इन पॉइंट्स को आप इनका फुल फॉर्म भी रख सकते हैं। मत्स्य संघ देखो अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये आपका मत्स्य संघ हो गया। BCD फिर से भरतपुर, करौली, धौलपुर, आप सूरसेन वाला क्षेत्र ले सकते हो। और CD जो आपका है करौली और धौलपुर, और SWM सवाई माधोपुर, डांग या बीहड़ क्षेत्र में आ जाता है। AB आपका है अलवर, भरतपुर, जो मेवात क्षेत्र जिसको आप बोलते हो। हयाये, ऐतिहासिक काल में कोटा व बूंदी के क्षेत्र को हयाहे कहा जाता था। हयाहे आप दिमाग में रखिएगा, कई जगह ये टर्म नहीं मिलता है, लेकिन कोटा बूंदी के क्षेत्र को हयाहे कहा जाता था। शिवी, उदयपुर चित्तौड़गढ़ क्षेत्र को शिवी कहा जाता था, जिसकी राजधानी नगरी मध्यमिका या मध्यमिका थी। दो शब्द इसके लिए यूज होते थे, मध्यमिका या मध्यमिका, ये आपका शिवी के लिए यूज होता था। चंद्रावती आप सभी को पता होगा कि सिरोही का प्राचीन नाम, जहां से भूकंपरोधी इमारतों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बात करूं अगर मैं सिरोही की, तो राजस्थान का एकमात्र जिला जहां राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू स्थित है। तो राजस्थान में अगर हिल स्टेशन कहीं है तो वो आपका माउंट आबू है, और वो सिरोही जिले में स्थित है। सिरोही जिले की सीमा आपके गुजरात से टच होती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है जाबालीपुर। जाबाली ऋषि की जन्मभूमि, जिसे वर्तमान में जालोर कहा जाता है। जाबालीपुर का जो अभी नाम है, वर्तमान में जो परिचलन में जो नाम है वो आपका जालोर है। जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर था, और जाबालीपुर नाम पड़ने के पीछे रीजन आपका था कि ये जाबाली ऋषि की कर्म भूमि थी, यहाँ वो उन्होंने तपस्या की थी। इस क्षेत्र में जाल वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। जाल का जो एक वृक्ष होता है वो जाबालीपुर या जालोर क्षेत्र में अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है मालानी। प्राचीन समय में बाड़मेर को मालानी कहा जाता था। मांड जो आपका क्षेत्र है, पश्चिमी राजस्थान में मांड गायकी के क्षेत्र को मांड कहा जाता था। यानी गायकी का एक क्षेत्र होता है मांड गायकी। मांड गायकी एक गायकी का एक पर्टिकुलर एरिया है, और उस क्षेत्र में उस गायकी से संबंधित जो लोग रहते थे, इसलिए उस क्षेत्र को ही मांड कहा जाने लगा। और ये जैसलमेर में वल के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में मांड गायकी का क्षेत्र जिसे मांड या वल के नाम से जाना जाता था। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक अपने कंप्लीशन पे जाता है। इसका एक लास्ट पॉइंट आपका जो बच गया वो है भीनमाल। भीनमाल है, ये जालोर जिले में स्थित है, जिसे चीनी यात्री हेनसांग द्वारा अपनी पुस्तक सी यूकी में पीली भालो लिखा गया है। तो आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ बनता है कि भीनमाल जो है, एक तो यहाँ की विशेषकर अभी मैं बात करूँ तो यहाँ की जूती बहुत फेमस होती है भीनमाल की, और दूसरा इससे भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि भीनमाल में ये जालोर जिले में स्थित आपका जो भीनमाल है, उसमें जब चीनी यात्री हेनसांग आया था तो उसने एक पुस्तक लिखी थी सीयू की। उस पुस्तक का नाम था सीयू की, और उसमें भीनमाल का जिक्र उसने किया था, और भीनमाल को उसने पीली भालो नाम दिया था। तो पीली भालो नाम से जिस जगह का उसने जिक्र किया था वो आपका भीनमाल ही है। इसी के साथ आपका ये टॉपिक यहाँ पे हम कंप्लीशन में ले जाते हैं। इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। इस टॉपिक को मैंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से पढ़ा है। कुछ लोग ज्योग्राफी वाले पॉइंट्स को अलग जगह बताते हैं, और जो आपके मेन प्राचीन नाम है उनको अलग जगह बताते हैं। लेकिन कन्फ्यूज़न ना हो, चीज़ें हमें अच्छे से पता चले, हमें सारी चीज़ों का पता हो, उसके लिए सबसे बेटर वे यही है कि हम इन चीज़ों को कोरिलेट करके, ज्योग्राफी की जो चीज़ें हैं या जो प्राचीन नाम है हिस्ट्री से रिलेट करके दोनों को साथ पढ़ें, ताकि हमें सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो। इसका जो भी PDF है कंटेंट का, वो आपको इस सेशन के बाद में मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम में भी मिल जाएगा, पर्सनली जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं उनको भी मिलेगा, और यूट्यूब में भी उसका यहाँ पे एक मैं लिंक यहाँ पेस्ट कर दूंगा, ताकि आपको PDF आप जनरेट कर सको और बाद में इस टॉपिक को रिवाइज कर सको। ध्यान रखिएगा, जीके बहुत वास्ट है, मल्टीपल जगह से उसे पढ़ना, बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट करना है। आप एग्जाम ओरिएंटेड मैटर पढ़े कि हाँ एग्जाम में प्रश्न ये पूछे जाते हैं, फालतू कहानियों में ना पढ़े, क्योंकि ऐसे करने से आप सिर्फ 6 महीने जीके ही पढ़ते
रह जाओगे, बाकी टॉपिक्स पढ़ना बहुत टफ हो जाएगा और जब क्वेश्चन आएंगे तो जीके के क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जीके भी आजकल वर्सेटाइल यानी को रिलेट करके पूछा जाता है। वो झालावाड़ आपसे पूछेगा तो वो ये भी पूछ लेगा कि वसुंधरा राजे जी का संसदीय क्षेत्र कौन सा है या सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है। तो क्वेश्चन रिलेट करके पूछा जा सकता है। अगर मैं बात करूं जोधपुर की तो जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब का संसदीय क्षेत्र, या सरदारपुरा सीट से चुनाव लड़ा अशोक गहलोत जो वर्तमान में राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री है, उनका भी ये क्षेत्र है, यहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ा है। इस तरह चीज़ों को आप रिलेट करके पढ़ें तो चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी। इसी के साथ हम आपसे अगले सेशन में मिलेंगे। मल्टीपल एजुकेटर्स आपको मल्टीपल सेशन यहाँ प्रोवाइड कराएंगे। आप कोचिंग फिल्टर के साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, ये कंटेंट अच्छा लगता है और रेगुलर आप हमारे साथ जुड़ के प्रिपरेशन करते रहना चाहते हैं तो आप कोचिंग फिल्टर के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन।